Hello, hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to Shah's Biology. आज हम पढ़ने जा रहे हैं यू बैक्टीरिया। हमने आर्चियो बैक्टीरिया तक पढ़ लिया था। बैक्टीरिया किंगडम में जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनमें आर्चियो बैक्टीरिया तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में कि यू बैक्टीरिया क्या होता है। सबसे पहले इन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। जिस तरह आर्ची बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया यानी बहुत पुराने प्राचीन बैक्टीरिया होते हैं, इसी तरह यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। दे कंटेन रिजिड सेल वॉल। इनके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, ठीक है, रिजिड सेल वॉल होती है। इफ़ मोटाइल कंटेन फ्लैजिला, अगर मूव करते हैं तो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर द ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखो, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ये साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। ये ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरियाज में भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है। उन ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं, या फिर वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहलाते हैं। पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे ग्राम पॉजिटिव, मतलब देखिए बैक्टीरिया को एक स्ट्रेन से जज किया जाता है, एक स्ट्रेन होता है। अगर वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है तो जो स्ट्रेन डाला जाएगा, ग्राम स्ट्रेन जो डाला जाएगा, वो क्या करेगा, उससे उसे कलर आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो उसके ऊपर कोई कलर नहीं आएगा। तो बेसिकली ये कलर के बेसिस पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया। दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड कैरोटिनॉइड्स। जाहिर सी बात है, अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल तो होना ही होना है, और साथ में कैरोटिनॉइड भी है, ठीक है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है तभी तो वो अपना फूड खुद बना सकता है। ये दे में भी यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस। ये यू बैक्टीरियाज कैसे होते हैं, यू बैक्टीरियाज जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनीज़ में रहना पसंद करते हैं। फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस इस तरह से धागे की फॉर्म में, फिलामेंट की फॉर्म में होते हैं इस तरह से, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मराइन वाटर में भी रह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल वाटर में भी रह सकते हैं। सम ऑफ देम हैव अच्छा, ये कहानी पढ़ ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला, सम ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड हेटेरोसिस्ट सेल्स। इनके पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें स्पेशलाइज्ड हेटेरोसिस्ट सेल होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड हेटेरोसिस्ट सेल होते हैं। एक अलग तरह के सेल होते हैं हेटेरोसिस्ट सेल्स, जिससे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। यानी जो भी नाइट्राइट की फॉर्म में जो आपको नाइट्रोजन होती है, उसको क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं आपकी इस फॉर्म में, ताकि प्लांट्स उसको बेसिकली नाइट्रोजन जो आपकी N2 की फॉर्म में होती है उसको ये ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें, नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में। और इनके पास एक तरह के स्पेशल सेल होते हैं जिन्हें हेटेरोसिस्ट सेल कहा जाता है, ठीक है। हेटेरोसिस्ट सेल्स कहा जाता है जो कि परफॉर्म करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को। यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, N2 है, उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में फिक्स करेंगे तो प्लांट्स क्या कर सकेंगे, उसे एब्जॉर्व कर सकेंगे। बाद में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसी नाइट्रेट और नाइट्राइट को N2 की फॉर्म में फिक्स करेंगे और वो एटमॉस्फेयर में वापस चली जाएगी। तो पूरा काम किस में हेल्प करता है, नाइट्रोजन साइकिल में। देखिए ये है एनसीईआरटी की इमेज है, हेटेरोसिस्ट। ये देख रहे हैं आप, ये पर्पल कलर का जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये स्पेशल हेटेरोसिस्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं यू बैक्टीरिया के। इनके बाहर एक ही कवरिंग है, ये जो पूरी म्यूसिलेजनेस की कवरिंग होती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे मैंने बताया ना आपको, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इन सबको क्या करते हैं, इन सब से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और इन सारे मटेरियल को रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल है, तो जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल को चला रहे हैं वो आपके क्या है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है। फॉस्फोरस सल्फर साइकिल को चलाने वाले बैक्टीरिया, वो आपके सल्फर साइकिल को जो चलाते हैं वो भी आपकी कीमोसिंथेटिक है, फॉस्फोरस साइकिल को। इन्हीं तरह से तो ये जो न्यूट्रिशन, इसी तरह से ही क्या होता है,
हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट एबेंडेंट होते हैं और एक्ट करते हैं एज अ डिकम्पोजर। अब देखिए बैक्टीरिया भी 3 तरह के हो गए, ऑटोट्रॉफिक हो गए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी वाले साइनोबैक्टीरिया हो गए जिन पे क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट है। दूसरा आपके क्या हो गए, दूसरे आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। और थर्ड हो गए आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबेंडेंट एंड एक्ट एज डीकम्पोजर, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये डीकम्पोजर का काम करते हैं, यानी मिट्टी में जो बैक्टीरिया सारी खादों को, सारी चीज़ों को डीकम्पोज करते हैं, वो बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, दे आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, एंटीबायोटिक एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। ये किस किस में हेल्प करते हैं, दही में जो बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है और यूज़फुल है हमारे लिए, बहुत यूज़फुल है वो हमारी इंटेस्टाइन के लिए, हमारे स्टमक के लिए, एंटीबायोटिक एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, एंटीबायोटिक बनी है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से, ये फिक्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जो दालों की, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है ना, दाल की फैमिली वाले जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की रूट्स के अंदर ही बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है उनको नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करने के लिए। सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक, कुछ तो बीमारी भी पैदा करते हैं, एंड कॉजेज डिजीज़ लाइक कॉलेरा। ठीक है, तो कॉलेरा होता है, सैल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, विब्रियो कॉलेरा से कॉलेरा होता है, टेटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, ये सारे बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं जो एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरिया किस किस पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे जो है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म दे आर द सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। सिंपलेस्ट है, फ्री लिविंग है, प्रोकैरियोट्स है। क्या मतलब सिंपल है कि एक तो ये फ्री लिविंग है, दूसरा प्रोकैरियोट्स है, यानी जो इनका न्यूक्लियस है वो पूरे क्या करा हुआ है, वो बेसिकली फैला हुआ है। जो इस बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से फैला हुआ है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ठीक, दे आर ऑल्सो नोन एज PPLO, ये इम्पॉर्टेंट है, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, PPLO माइकोप्लाज्म होते हैं, PPLO भी कहलाते हैं, जिसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिल, सबसे छोटे होते हैं। दे लैक सेल वॉल, इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एनारोबिक होते हैं, भाई ऑक्सीजन मिले ना मिले दे डोंट केयर, ऑक्सीजन बेसिकली एनारोबिक होते हैं, ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, दे कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये बीमारियां पैदा करते हैं किसमें, प्लांट्स में और एनिमल्स। ठीक है, तो आई होप आपको आज यू बैक्टीरिया समझ में आ गया होगा, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया समझ में आ गया होगा और माइकोप्लाज्म समझ में आ गया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। कल हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे।